बात करें तो लखनऊ की, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन के नाम पर 50 लाख की ठगी की गई, जहां पीड़ित अलर्ट यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि एडमाइरेक्स इंफ्रा रियल्टी कंपनी के नाम पर ठगी की गई, जहां पर गोसाईगंज में जमीन दिखाकर लाखों रुपए लिए गए। योगेश कुमार, राकेश कुशवाहा और अंजलि पर मामला दर्ज किया गया है। धारा 406, 419, 420, 504, 506 के तहत ये रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। अब पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो अब जांच कर रही है। शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शादाब, जमीन के नाम पर 50 लाख की ठगी, अब पूरा मामला क्या है और आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि ये जो पीड़ित था, ये लगातार ये जमीन को लेकर थाने के चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद इसके साथ जो जमीन के नाम पर 50 लाख की ठगी की गई थी, इसको देखते हुए जब आला अधिकारियों से इसकी मुलाकात हुई, उसके बाद ही इसके ये पीड़ित का मुकदमा लिखा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसको जमीन ये लखनऊ के गोसाईगंज में दिखाई गई थी। हालांकि जब इसने पैसा दे दिया था, उसके बाद जब ये जमीन से कब्जे लेने की बात कर रहा था, तो वहां पे उस नाम से कोई जमीन ही नहीं थी। इसके बाद ये पुलिस थाने के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के बाद जब इसकी अधिकारियों ने सुनवाई की, उसके बाद ही गोमती नगर थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखाया गया है। आपको बता दें कि योगेश कुमार द्विवेदी, राकेश कुशवाहा और अंजलि वर्मा के खिलाफ अब जो तहरीर दी गई थी, अब उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। धारा 406, 419, 420, 504, 506 के तहत जो मुकदमा लिखा गया है धाराओं में। बताया ये भी जा रहा है कि अगर जांच में कुछ और निकल के सामने आता है, तो इस धाराओं में बढ़ोतरी होगी और धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल अब मुकदमा लिख दिया गया है। जो ठगी का मामला है, ठगी के मामले को देखते हुए गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से 50,000 की जो ठगी हुई है, उसको देखते हुए पुलिस ने भी अब इस पर संज्ञान लिया है। अब मुकदमा लिख के इस पे जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इस साजिश में हैं, इसको ठगने में, इस पीड़ित को। अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शादाब, ऐसे में देखने वाली बात है। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है आपसे, क्या इससे पहले भी, क्योंकि 50 लाख की ठगी एक बड़ा मामला है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब मुकदमा दर्ज कर दिया है, जांच की जा रही है, लेकिन क्या इन तीनों आरोपियों के द्वारा पहले भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है? क्या पुलिस के पास में इस प्रकार की भी जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी पुलिस इसके बारे में तो कुछ नहीं बता रही है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी लोगों के साथ ये ठगी कर चुके होंगे। लेकिन मामला बस यही है कि जब पीड़ित थाने आता है, तो उसके बाद ही पता चल पाता है कि इन्होंने कितनों के साथ ठगी की है या नहीं की है। लेकिन जिस तरह से ये पीड़ित अब थाने आया, थाने के बाद फिर अधिकारियों से इसकी मुलाकात हुई है, जब अब ये मुकदमा लिखा गया है, तो अब इसकी जांच की जाएगी। अब इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो 3 लोग हैं, इन लोगों ने और कितनों लोगों से ठगी की है या ठगी करने का प्रयास कर रहे थे, ये अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह की ये ठगी है, ठगी में जाहिर होता है कि 50 लाख की उसको ठगी उस पीड़ित के साथ किया है, तो ये जाहिर सी बात है कि और लोगों से जरूर की होगी। तो अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है, और क्या इस पूरी जब घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या इसमें किसी और के भी संलिप्त होने की खबर है? पुलिस अब जांच करेगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लौटूंगी मैं आपके पास।